श्रावण मास की चौथे सोमवार पत्रकारों ने पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा में पत्रकारों की एकजुटता के साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के जमींदार मोहल्ला स्थित अधिष्ठाता देव भगवान सिद्धनाथ मंदिर में पूजन अर्चन कर कांवड़ थामे पत्रकार सुबह कांवड़ यात्रा के रूप में जब शहर में निकले तो जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। यात्रा के बावड़ी बस स्टैंड के समीप नवग्रह पुल पहुंचने पर मुस्लिम सद्भावना मंच ने पुष्पवर्षा कर स्वागत सत्कार किया। यह मंच सदस्यों ने कांवड़ियों को गले मिलकर शुभकामनाएं दी, जिससे यह यात्रा न केवल भक्ति धर्म बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी बनी। मंच संयोजक अजीजुद्दीन शेख ने बताया कि यह भारत की साझा संस्कृति का हिस्सा है। जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, पिछले 2-3 सालों से हम इसका स्वागत भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है पत्रकारों की एकजुटता, और इस तरह सब सर्वधर्म स्वभाव की भावना को लेके वो कांवड़ यात्रा भी निकलती है। मैं पत्रकार खुद रहा हूँ 71 से 81 तक, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि पत्रकार हर कामों में आगे हैं। क्या नाम है आपका? मैं गुलामुद्दीन शेख, मैं हाजी शमसुद्दीन शेख ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। कि पत्रकारों को मैं साधुवाद दूंगा। शायद मध्य प्रदेश में हमारे खरगोन के ही पत्रकार हैं जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से एक सुखद पल ये देखने को मिलता है। अलग अलग ग्रुप में हमारे बटे हुए पत्रकार साथी, जब धर्म का मंच आता है, जब सांप्रदायिक सद्भाव का मंच आता है, जब विकास और निर्माण का मंच आता है, तो सारे पत्रकार एकजुट हो जाते हैं। तो इस पत्रकार कांवड़ यात्रा के माध्यम से पत्रकारों की एकजुटता बड़ी शिद्दत से परिलक्षित हुई है। जिस देश में धर्म की बहार बहती है वो देश निश्चित रूप से प्रगति करता है। हमारा देश हिंदुस्तान, जहाँ धर्म की बहार बहती है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, धार्मिक आयोजन निरंतर होते हैं। और इन आयोजनों के माध्यम से जो धर्म की बहार बहती है उसका एक ही संदेश होता है, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। यही सर्वधर्म संभाव है। मैं इस मौके पर 4 लाइनें जो हर बार दोहराना चाहूंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में जो वो धर्म वो ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।